वेलकम टू द एम के क्लासेस गाइस। आज हम अपना टॉपिक फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको अभी तक हमने क्या पढ़ा उसका एक ब्रीफ रिकैप दूंगा। हम पढ़ रहे हैं फिजियोलॉजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया, फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मैंने कहा था आपको कि इंडिया को अगर जब हम फिज़िकली डिवाइड करते हैं तो बहुत सारी मतलब फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम फिज़िकली इंडिया को नॉर्दर्न माउंटेन्स जिनको हम हिमालयाज़ कहते हैं उनमें डिवाइड करते हैं। फिर आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू, उसके बाद कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स के बाद आ जाते हैं हमारे आइलैंड्स। ठीक है, ये मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया हैं। सबसे पहला फिजियोग्राफिक डिवीजन जो हमने मतलब पकड़ा था, जिसको हम डिस्कस भी कर रहे हैं, वो है नॉर्दर्न माउंटेन्स जिनको हम हिमालयाज़ कहते हैं। ठीक है, नॉर्दर्न माउंटेन्स या जिनको हम क्या कहते हैं, हिमालयाज़ कहते हैं। हिमालयाज़ भी मतलब अलग अलग जो है हिमालयाज़ की भी अलग अलग डिवीजन्स हैं। ठीक है, उनमें से कौन कौन सी डिवीजन हमने पढ़ी? ट्रांस हिमालयन जो कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज़ है, उसको भी हमने डिस्कस किया। उसके बाद साथ साथ में हमने ग्रेटर हिमालयाज़ को भी डिस्कस किया। आज हम अब जो बचा था वो लेसर हिमालयाज़ एंड शिवालिक्स, इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली कुछ वीडियोस में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, जिसकी वजह से मैं मतलब एक लंबी वीडियो, एक फुल लेंथ वीडियो नहीं बना पा रहा था। साथ साथ में कुछ मतलब क्वालिटी इश्यूज भी थे, तो मैं उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा एज सुन एज़ पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मिडल हिमालयाज़ जो हैं, दीज आर साउथ ऑफ द ग्रेट हिमालयाज़, मतलब ग्रेट हिमालयाज़ हैं। हमने जो मतलब पिछली वीडियोज़ में पढ़ा है कहीं पे, मतलब ग्रेट हिमालयाज़ जो हैं उनके साउथ में जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जो है मिडल हिमालयाज़ हैं। ठीक है, मतलब जो ग्रेट हिमालयाज़ हैं, ग्रेट हिमालयन रेंज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये है ग्रेट हिमालयाज़ जो बीच में आपको दिख रहा है, ये लाइन, दिस इज़ द ग्रेट हिमालयाज़। ग्रेट हिमालय के साउथ में जो रेंज है उसको हम क्या कहते हैं? मिडिल हिमालयाज़ कहते हैं। और याद रखना कि मिडिल हिमालयाज़ भी एक ही रेंज नहीं है, बल्कि इट इज़ द कलेक्शन ऑफ मैनी सब रेंजेस, मतलब बहुत सारी सब रेंजेस मिलकर इस रेंज को बनाती हैं। जैसे ये ग्रेटर हिमालयाज़ है। ठीक है, ग्रेटर हिमालयाज़ के साउथ में जो रेंज है उसको हम क्या कहते हैं? पीर पंजाल रेंज है। यहाँ पर जो ये साउथ में रेंज है, दिस इज सॉरी, पीर पंजाल नहीं, मिडल हिमालयाज़ हैं। और ये भी कई रेंज से मतलब मिलकर बना है। जैसे सबसे ऊपर पीर पंजाल रेंज, फिर धौलादा रेंज, फिर नाग तिब्बा रेंज, उसके बाद महाभारत रेंज नेपाल में। तो ये भी कई रेंजेस से मिलकर बना है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है कि जो मिडिल हिमालयाज़ हैं, जिनको हम हिमाचल भी कहते हैं, मिडिल हिमालयाज़ को हम हिमाचल भी कहते हैं या लेसर हिमालयाज़ भी कहते हैं। याद रखना कि मिडिल हिमालयाज़ को हम क्या कहते हैं? लेसर हिमालयाज़, लोअर हिमालयाज़ या हिमाचल भी कहते हैं। और ये जो है ग्रेट हिमालयाज़ के साउथ में है। ठीक है, ग्रेट हिमालयाज़ के साउथ में है, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैले हुए हैं। ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है इस पर आप ज़्यादा फोकस करें। इनकी लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर है, ये पूछा जा सकता है आपको। ठीक है, लेंथ कितनी है? 2500 किलोमीटर है। इनकी हाइट है, जो एवरेज हाइट है, 1300 से लेकर 5100, ये किलोमीटर्स नहीं है, मीटर्स है। ठीक है, 1300 मीटर से लेकर 5100 मीटर तक इनकी क्या है? एवरेज हाइट है। और विड्थ क्या है? 60 से 80 किलोमीटर। ठीक है, आपको ये लेंथ याद रखना है। मोस्ट प्रोबेबली आपसे ये लेंथ ही पूछी जाएगी। ठीक है, इनको हम लेसर हिमालयाज़, लोअर हिमालयाज़ या हिमाचल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी हैं मिडिल हिमालयाज़ की? इंपॉर्टेंट है ये पीर पंजाल रेंज, नागतिबा रेंज, धौलाधार रेंज और महाभारत रेंज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं जो कहाँ पर आती हैं? मिडिल हिमालयाज़ में आती हैं। ठीक है, इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट हिल स्टेशंस हैं ना, वो सारे इस मिडिल हिमालयाज़ में हैं। जैसे कुल्लू मनाली हुआ, शिमला हुआ, मसूरी हुआ, रानीखेत एक्सेट्रा, जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो मिडिल हिमालयाज़ में हैं। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे चलते हैं। ये इस पे मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, दिस इज़ जो ब्लू लाइन में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, दिस इज़ द ग्रेट हिमालयाज़। ग्रेट हिमालयाज़ के साउथ में जो रेंज है, ये पीर पंजाल, धौलाधार, नागतिब्बा वगैरह, महाभारत रेंज को मिलाकर ये जो एक लंबी सी कंटिन्यूस रेंज बनती है,
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मिडिल हिमालयाज़ या हिमाचल या लेसर हिमालयाज़ कहते हैं, या लोअर हिमालयाज़ भी इनको कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ मिडिल हिमालयाज़ इज़, मिडिल हिमालयाज़ यानी मिडिल हिमालयाज़ की सबसे लंबी रेंज कौन सी है, पीर पंजाल रेंज, ठीक है। पीर पंजाल रेंज यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया। ये जो ऊपर मतलब JNK में हमारे जो ये पीर पंजाल रेंज हमारे JNK में, ठीक है। और ये जो पीर पंजाल रेंज है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज़, ठीक है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट ये भी है कि जो पैस्चर्स हैं, पैस्चर्स लैंड साउथ ऑफ मिडिल हिमालयाज़, मतलब ये जो मान लो ये मिडिल हिमालयाज़ हैं, इन मिडिल हिमालयाज़ के साउथ में जो पैस्चर लैंड्स हैं, मतलब पैस्चर लैंड्स क्या होती हैं, मतलब चरागाहें जहाँ पर माल मवेशियों को चराया जाता है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इन पैस्चर लैंड्स को मार्ग कहा जाता है कश्मीर में, जैसे आपने सुना होगा गुलमार्ग, सोनमर्ग, टंगमर्ग, ठीक है। अच्छा, इनको बुग्याल कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, और पायार कहा जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। ये याद रखना है कि जो मिडिल हिमालयाज़ के साउथ में पैस्चर लैंड्स हैं, ठीक है, मेडोज़ हैं वगैरह हैं, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मार्ग कहा जाता है कश्मीर में, बुग्याल कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में, पायार कहा जाता है उत्तराखंड में, ठीक है। मिडिल हिमालयाज़ इज़ द मोस्ट रग्ड रेंज, ठीक है। ये भी याद रखना है कि जो मिडिल हिमालयाज़ ये सबसे ज़्यादा रग्ड रेंज है, ठीक है। आगे चलते हैं। जैसे अभी ये मैंने कहा कि पीर पंजाल रेंज जो है ये मिडिल हिमालयाज़ की जो है सबसे लॉन्गेस्ट रेंज है। अब ये पीर पंजाल रेंज जो है ये हमारे JNK में है, तो मैं इसमें थोड़ा और डीप में जाकर आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ से स्पेसिफिकली JKSSB क्वेश्चन पूछे आपसे, ठीक है। तो पीर पंजाल रेंज जो है इन कश्मीर इज़ द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज इन द मिडिल हिमालयाज़, ठीक है। ये जो पीर पंजाल रेंज है ये लॉन्गेस्ट है और सबसे इम्पॉर्टेंट रेंज है मिडिल हिमालयाज़ की। ये कहाँ से एक्सटेंड होती है, झेलम रिवर से अपर बियास तक 300 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। इट राइजेज टू 5000 मीटर्स एंड कंटेन मोस्टली वॉल्केनिक रॉक्स, इसमें जितनी भी रॉक्स हैं वो क्या हैं, वॉल्केनिक नेचर की हैं, और इसकी एलिवेशन मैक्सिमम 5000 तक राइज होती है, ठीक है। ये याद रखना है आपको। इंपॉर्टेंट रेंजेस ऑफ लेसर हिमालयाज, जो लेसर हिमालयाज हैं इनकी इंपॉर्टेंट रेंजेस कौन कौन सी हैं, पहले इन पे नज़र मारते हैं। जैसे पीर पंजाल रेंज, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। पीर पंजाल रेंज कहाँ से कहाँ तक है, कितना है, ठीक है। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है। दे आर टू द साउथ ऑफ कश्मीर वैली, मतलब कश्मीर वैली के साउथ में है ये पीर पंजाल रेंज जो है, कश्मीर वैली के साउथ में है। उसके बाद है धौलाधार रेंज, ठीक है। धौलाधार रेंज कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। मसूरी रेंज एंड नागतिब्बा रेंज ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। और महाभारत रेंज कहाँ पर है, नेपाल में। ये इंपॉर्टेंट रेंजेस है लेसर हिमालयाज़ की या लोअर हिमालयाज़ की, जिनको हम मिडल हिमालयाज़ भी कहते हैं या हिमाचल भी कहते हैं, ठीक है। पीर पंजाल रेंज को मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अच्छा, ये पीर पंजाल रेंज जो है इसमें इंपॉर्टेंट पासेस कौन कौन से, ठीक है। सबसे पहले है पीर पंजाल पास, बिदिल पास, गुलाबगढ़ पास एंड बानीहाल पास। इसमें इंपॉर्टेंट ये बानीहाल पास है, क्योंकि ये बानीहाल पास इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द वैली ऑफ कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि मतलब इसी पास के थ्रू जो है नेशनल हाईवे जाती है वैली के लिए, ठीक है। द बानीहाल पास इज यूज बाई जम्मू एंड कश्मीर हाईवे एंड जम्मू बारामूला रेलवे। मैंने कहा कि यहाँ से जो नेशनल हाईवे गुजरती है इसी पास से गुजरती है टू द वैली ऑफ कश्मीर, और जम्मू बारामूला जो रेलवे लिंक है वो भी इसी पास के थ्रू जो है कश्मीर वैली के लिए एंटर होता है। अच्छा, किशनगंगा एंड द झेलम एंड द चिनाब कट थ्रू दिस रेंज, जो मतलब किशनगंगा रिवर है, झेलम रिवर है और चिनाब है, ये इस रेंज को क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट ऑफ द रवि द पीर पंजाल कंटिन्यूज एज धौलाधार रेंज, ठीक है। देखो रवि रिवर जो है, रवि रिवर जो है उसके साउथ ईस्ट में, ठीक है, उसके साउथ ईस्ट से ये रेंज जो होती है इट कंटिन्यूअस एज धौलाधार रेंज, मतलब ये रेंज जो है धौलाधार रेंज की शक्ल में कंटिन्यू करती है और हिमाचल प्रदेश में चली जाती है, ठीक है। मान लो ये रवि रिवर है, मान लो ये रवि रिवर है और ये यहाँ से पीर पंजाल रेंज है। तो रवि रिवर के साउथ ईस्ट के बाद, रवि रिवर के साउथ ईस्ट के बाद ये जो रेंज आगे जाकर ये धौलाधार रेंज में कंटिन्यू हो जाती है और हिमाचल प्रदेश में चली जाती है, ठीक है, पीर पंजाल रेंज, ठीक है।
आप यहाँ पर पीर पंजाल रेंज को मतलब देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। देखिए ये जो चिनाब, झेलम और किशनगंगा, ये इस रेंज को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। पीर पंजाल रेंज को क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। और रवि रिवर के साउथ ईस्ट के बाद ये जो है रेंज आगे जाकर धौलाधार रेंज में कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। देखिए मैप को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप मैप पे समझ के मतलब मैप पे समझ के आगे पढ़ोगे सेंटेंसेस को, तो वो मतलब आपकी वो विजुअलाइज कर पाओगे, जो आप पढ़ रहे हैं ना, आप उसको विजुअलाइज भी कर पाओगे और आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दी मिडल हिमालयाज़। मिडल हिमालयाज़ के बारे में दिस वाज मोर देन इनफ, ठीक है। ये जो मोर देन इनफ है, आप इतना तैयार कीजिए, ये जो है ये यूपीएससी लेवल के लिए भी इनफ है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कीजिए। तो अब जो नेक्स्ट रेंज है हमारी वो है शिवालिक रेंज, ठीक है, इंपॉर्टेंट रेंज। शिवालिक, सबसे पहले तो याद रखना है कि शिवालिक्स को हम आउटर हिमालयाज भी कहते हैं, ठीक है। आपको त्रिकुटा हिल्स, माता वैष्णो देवी की जो केव है वो त्रिकुटा हिल्स पे है, वो भी इन्हीं शिवालिक्स आउटर हिमालयाज में ही है, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन ग्रेट प्लेन्स एंड लेसर हिमालयाज। मतलब ये ग्रेट प्लेन्स, देखिए सबसे पहले तो आप थोड़ा ये मैप देख लीजिए, यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा। शिवालिक से नीचे जो ये प्लेन एरिया है इसको हम ग्रेट नॉर्थ इंडियन प्लेन्स कहते हैं, ठीक है। मतलब ये प्लेन एरिया है, ठीक है, ये फर्टाइल लैंड है। तो ये शिवालिक रेंज जो है ये ग्रेट, ये जो इंडियन प्लेन्स है, ग्रेट इंडियन प्लेन्स के बीच में और मिडल हिमालयाज़ के बीच में है, ठीक है। ग्रेट इंडियन प्लेन्स और मिडल हिमालयाज़ के बीच में कौन सी रेंज है, शिवालिक रेंज है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो जो शिवालिक रेंज है इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन ग्रेट प्लेन्स एंड लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज। इनकी जो एल्टीट्यूड है ये 600 से 1500 मीटर तक वेराई करता है। मतलब कहीं कहीं पर 600 मीटर ऊंचे होंगे, कहीं कहीं पर 1500 मीटर ऊंचे होंगे। और ये जो शॉर्टेस्ट, मतलब ये सबसे छोटी रेंज है, शॉर्ट है, हाइट के हिसाब से सबसे छोटी रेंज है हिमालयाज की, ठीक है। रन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर फ्रॉम पोतावर प्लेटू टू ब्रह्मपुत्र वैली। ये पोतावर प्लेटू से लेकर ब्रह्मपुत्र वैली तक 24 किलो, मतलब इस रेंज में स्ट्रेच होते हैं। पोतावर प्लेटू से लेकर ब्रह्मपुत्र वैली तक स्ट्रेच होता है और 2400 किलोमीटर इनका जो है ये पूरा स्ट्रेच है, ठीक है। इनकी लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर है शिवालिक रेंज की, ठीक है। द विड्थ ऑफ शिवालिक रेंज वेराइज फ्रॉम 50 किलोमीटर इन हिमाचल प्रदेश टू लेस देन 15 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब इनकी जो विड्थ है 50 से 15 किलोमीटर तक वेराई करती है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना कि ये शिवालिक हैं, शिवालिक्स हैं, ये मोस्टली ये कंटिन्यूस, एक मतलब क्या है, ये कंटिन्यूस रेंज है, एक्सेप्ट मतलब एक छोटा सा गैप है 80 से 90 किलोमीटर का, जो कि उस गैप में क्या है, तीस्ता रिवर और रायदक रिवर जो है उस गैप से फ्लो करते हैं, ठीक है। तो मोस्टली ये क्या है कि कंटिन्यूस रेंज है। शिवालिक रेंज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया अप टू नेपाल आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर, मैं आपको दिखाऊंगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया कौन सा है, ठीक है। ये यहाँ पर है, दिस इज़ द नॉर्थ ईस्ट इंडियन रीजन, ठीक है। ये नॉर्थ और ईस्ट इंडिया रीजन है। यहीं पे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वगैरह वगैरह, सिक्किम विक्किम, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट के बाद शिवालिक रेंज जो है नॉर्थ ईस्ट से लेकर नेपाल तक, मतलब इस एरिया में इस पे मतलब इन शिवालिक्स पे बहुत थिक फॉरेस्ट हैं, ठीक है। लेकिन ये जो थिक फॉरेस्ट जो है नेपाल से वेस्ट की तरफ, नेपाल से वेस्ट मतलब की तरफ क्या कर होता रहता है, घटता रहता है, क्योंकि जो रेनफॉल है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या होती है, घटती रहती है। अब ये रेनफॉल जो है ईस्ट में ज़्यादा क्यों होती है और वेस्ट की तरफ ये घटती क्यों जाती है, ये एक अलग सा कॉन्सेप्ट है, ये है मानसून का कॉन्सेप्ट, ये हम उसी टॉपिक में समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेकर नेपाल तक जो शिवालिक्स हैं ये बहुत ही घने जंगलों से ढके हुए हैं। और नेपाल से वेस्ट की तरफ, नेपाल से जब हम वेस्ट की तरफ आते हैं तो ये जो थिक फॉरेस्ट कवर है ये घटता जाता है। क्यों, क्योंकि ईस्ट से लेकर वेस्ट तक जो है रेनफॉल क्या होती है, कम होती है। The southern slopes of Shivalik range in the Punjab and Himachal Pradesh are almost devoid of the forest cover. These slopes are highly dissected by seasonal stream known called chos, ठीक है। देखिए जो
शिवालिक्स के साउदर्न स्लोप्स हैं, मतलब मान लो ये शिवालिक्स हैं, इनके जो साउथ वाले साउदर्न स्लोप्स हैं उन पे कोई भी फॉरेस्ट कवर नहीं होता है, और मतलब सीजनल नदियाँ जो हैं उन जगहों से बहती हैं, इस रीजन से बहती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, चॉस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये याद रखना है कि देखिए जो वैलीज होती हैं आर द पार्ट ऑफ सिनक्लाइंस एंड हिल्स आर द पार्ट ऑफ एंटीक्लाइंस। देखिए जब फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं ना तो वो कुछ इस तरह के बनते हैं, ठीक है, इस तरह के फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। अब जो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, एंटी सिनक्लाइन कहते हैं, या एंटीक्लाइंस भी कहते हैं, ठीक है। यही एंटीक्लाइंस या एंटी सिनक्लाइंस हैं, इनको हम क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं, मतलब यही पहाड़ बनाते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, हिल्स होते हैं। और ये जो डिप्रेस्ड पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, सिनक्लाइन कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, सिनक्लाइन कहते हैं। और यही जो सिनक्लाइंस हैं, दो एंटीक्लाइंस के बीच में जो ये सिनक्लाइन होता है यही वैली बनाता है, ये क्या बनाता है, वैली बनाता है, आपको ये भी याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। शिवालिक्स वर फॉर्म्ड लास्ट, मतलब सबसे लास्ट पे जो है शिवालिक्स बने थे, आपको ये याद रखना है कि सबसे लास्ट पे क्या बने थे, शिवालिक्स थे। अब ये अगर सबसे लास्ट में बने हैं तो इसका मतलब क्या है, इट इज़ द यंगेस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, ये याद रखना भाई। अगर ये सबसे लास्ट में बने हैं तो यंगेस्ट रेंज ही होगी ना हिमालय की, मतलब सबसे छोटी रेंज, ठीक है। शिवालिक्स आर कंसोलिडेटेड सैंड्स, ग्रेवल्स एंड कॉग्लोमेरेट डिपॉजिट्स विच वर ब्रॉड बाई द रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द हाई रेंजेस। देखो मतलब जब हायर रेंजेस से क्या आता है, दरिया आता है, तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स, कंकर वगैरह बहा कर ले आता है, तो उनकी डेपोजिशन से ही ये शिवालिक्स क्या हैं, बने हैं। These were folded and hardened due to compression offered by the northward movement of the Indian plate, ठीक है। अब ये फोल्ड और हार्ड कैसे हुए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ये हिमालयाज बने थे, these were formed in the subduction zone of Indo-Australian and Eurasian plate। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट की थी तो वो किससे टकराई थी, यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई थी। तो उस टकराने की वजह से जो ये डिपॉजिट्स थे, ये जो कॉग्लोमेरेट मतलब ग्रेवल्स के डिपॉजिट्स थे, ठीक है, जो कि दरियाओं ने जमा किए हुए थे, ये हार्ड हो गए और फोल्ड हो गए, और इन्हीं के हार्ड और फोल्ड होने से क्या हो गया, इन्हीं के कंप्रेशन से क्या हो गया, शिवालिक्स बन गया, ठीक है। शिवालिक्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज। देखो शिवालिक्स को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जम्मू में इनको जम्मू हिल्स कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखना। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में इनको डफला, मिरी, अबोर और मिशमी हिल्स भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड में इसको ढंग रेंज और दुंदवा रेंज कहा जाता है, और नेपाल में इसको चूरिया घाट हिल्स कहा जाता है। ये मतलब रीजनल नेम्स हैं किनके, शिवालिक्स के। ये देखिए आपको मैंने पहले बताया कि शिवालिक्स जो है दीज वर फॉर्म बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ जैसे सैंड, स्टोन, सिल्ट, ग्रेवल वगैरह डेब्रिस जो दरिया बहा कर लाते थे, वो जब जमा हुआ तो उनके उसी मतलब एक्यूमुलेशन से, उन्हीं के उस जमावड़े से क्या बन गया था, शिवालिक हिल्स बन गए थे, ठीक है। तो ये जो मलबा वगैरह, सैंड वगैरह, स्टोन्स वगैरह दरिया ने ऊपर से मतलब बहाकर लाया था, इनको डिपॉजिट किया था। तो अब जब मतलब मान लो ऊपर से ये मलबा आ रहा है तो ये डिपॉजिट हो रहा है, तो यहाँ पर एक मतलब क्या बन जाती है, एक रुकावट जैसी बन जाती है, ठीक है। तो जब ये मलबा यहाँ पर क्या हो गया, धंस गया, तो ऊपर से जो दरिया आ रहे थे, मतलब ऊपर से जो पहाड़ों से दरिया आ रहे थे, ग्रेटर हिमालय से जो दरिया आ रहे, मिडल हिमालय से जो दरिया आ रहे थे, तो ये उस दरियाओं के सामने एक रुकावट खड़ा होगी, मतलब रुकावट के तौर पर मतलब खड़े होगी, ठीक है। अब पानी को रुकावट आगे से मतलब कोई रोकेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, जिसकी वजह से मतलब कुछ टेम्परेरी लैक्स बन गई। और आगे चलकर जो मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो लैक्स थी ये भी क्या हो गई, मतलब जो ये लैक्स थी ये मतलब ड्रेन होगी, मतलब वहाँ से चली गई, ठीक है। और जो सैंड वगैरह दरियाओं ने मतलब वहाँ पर जो सैंड था वो इन लैक्स के बॉटम में क्या हो गया, सेटल हो गया, और ये लैक्स मतलब टाइम के साथ साथ फिल होती गई, ये लैक्स क्या होगी, टाइम के साथ साथ फिल होती गई, और आखिरकार दीज लैक्स वर ड्रेन्ड अवे लीविंग बिहाइंड प्लेन्स, मतलब
पहले मान लो मतलब ये मतलब जो मतलब दरियाओं ने मलबा मतलब बहा कर लाया था, ये रुकावट बन गया। ऊपर से दरिया आ रहे हैं, ऊपर वाली रेंजेस से ये दरिया आ रहे हैं ऊपर वाली रेंजेस से, तो इनको इस मतलब ये दरिया क्या हो गया, इसके टकराए और इनको ऑब्स्ट्रक्शन मतलब उनके रास्ते में रुकावट था। इनके रास्ते में जब रुकावट थी तो इन्होंने यहाँ पर क्या बना दी, टेम्परेरी लैक्स बना दी, और जो भी मटेरियल ग्रेवल्स वगैरह सैंड वगैरह थी वो इन लैक्स के बॉटम में क्या होगी, जमा होगी। इन जब वो इन लैक्स के बॉटम में जमा हो गई तो टाइम के साथ साथ ये लैक्स क्या हो गई, भर गई, इस पूरे मटेरियल ग्रेवल से सैंड से क्या हो गई, भर गई। और टाइम के साथ साथ ये जो लैक्स जो हैं ये खाली होती गई। ठीक है, जब ये देखिए जहाँ यहाँ पर अभी मटेरियल क्या हुआ, भरा हुआ है, और पानी अगर एकदम से क्या हो जाए, ड्रेन हो जाए, चला जाए, तो पीछे क्या रहेगा, पीछे क्या रहेगा, प्लेन्स रहेंगे ना। तो इन प्लेन्स को क्या कहा जाता है, डून्स या दुआर्स कहा जाता है। ठीक है, इनको डून्स जो है वेस्ट में कहा जाता है और दुआर जो है इनको ईस्ट में कहा जाता है। डून्स इनको वेस्ट इंडिया में कहा जाता है और दुआर्स इनको वेस्ट इंडिया में कहा जाता है। आपको याद होगा देहरादून, आपने मतलब पढ़ा होगा कहीं देहरादून वगैरह, कोटली दून, पतली धुन। ठीक है, ये वही दून है। दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज। ठीक है, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वैलीज विच आर फॉर्म्ड जब ये लैक्स ड्रेन आउट हो गई, उनसे उनके बाद जो पीछे मतलब प्लेन एरिया रहा, ठीक है, तो उन्हीं को दून कहने लगे। देहरादून इन उत्तराखंड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, ये 75 किलोमीटर लॉन्ग है और 15 से 20 किलोमीटर वाइड है। तो इसके अलावा भी कोई बहुत सारी दून्स हैं, जैसे कोटा, पटली, कोठरी, चुम्बी वगैरह वगैरह। ठीक है, उधमपुर हमारे JNK का, ठीक है, आर इम्पोर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट दून्स है। ठीक है, आपको याद ये देहरादून रखना है कि इट इज़ दी लॉन्गेस्ट डून। ठीक है, देहरादून जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इनके बारे में शिवालिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि 1200 मीटर तक मतलब इनकी हाइट है। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट या वी कैन से द शॉर्टेस्ट रेंज इन द हिमालयस, एंड इट इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज एंड यंगेस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस, क्योंकि दीज वर फॉर्म्ड एट द लास्ट, ये सबसे लास्ट में बने हैं, इसीलिए ये क्या है, यंगेस्ट रेंज है हिमालयस की। ठीक है, ठीक है, अभी हमने क्या डिस्कस किया, शिवालिक्स डिस्कस किया और मिडल हिमालयस डिस्कस किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ मैं इस पर। ठीक है, देखिए हिमालयाज यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और मतलब जब अरुणाचल प्रदेश में पहुँचते हैं, ठीक है, मिडल हिमालयाज, ठीक है, मिडल हिमालयाज और ग्रेट हिमालयाज और शिवालिक, ये जब कहाँ पर पहुँचते हैं, अरुणाचल प्रदेश में पहुँचते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में एक मतलब दिहांग गॉर्ज है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र दरिया एंटर करता है हमारे इंडिया में। वहाँ से ये जो हिमालयाज हैं ये साउथ की तरफ बेंड हो जाते हैं। देखिए आप यहाँ से चले आ रहे हैं यहाँ तक, और यहाँ से ये साउथ की तरफ बेंड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हिमालयाज का एक्सटेंशन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, मतलब दिहांग गॉर्ज के बाद जो ये साउथवर्ड टर्न है हिमालयाज का, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से हिमालयाज आ रहे हैं और यहाँ से जो दिहांग गॉर्ज है, दिहांग गॉर्ज से ये साउथवर्ड टर्न ले रहा है, हिमालय साउथवर्ड टर्न मतलब साउथ की टर्न ले रहे हैं, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिमालयाज कहते हैं। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयाज और पूर्वांचल आर द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज रनिंग अलोंग द नॉर्थ ईस्ट एज ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एज में जो हिमालयाज का साउथवर्ड एक्सटेंशन है उसी को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम पूर्वांचल कहते हैं या ईस्टर्न हिल कहते हैं। एट दिहांग गॉर्ज द हिमालयाज टेक ए सडन साउथवर्ड बेंड and form a series of comparatively low hills which are collectively called as पूर्वांचल। ठीक है, दिहांग गॉर्ज के बाद, दिहांग गॉर्ज यहाँ पर है, दिहांग गॉर्ज के बाद जो है हिमालय, यहाँ पर दिहांग गॉर्ज है, यहाँ से हिमालय जो है एक सडन साउथवर्ड साउथ की तरफ बेंड हो जाते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी हिल्स की एक सीरीज़ बनाते हैं, और जिनको मिलाकर हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर छोटी छोटी हिल्स जैसे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स और मीज़ो हिल्स, इनके मतलब इनको मिलाकर जो ये हिमालयाज मतलब हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम पूर्वांचल कहते हैं। और ये जो पूर्वांचल है ये म्यांमार और इंडिया के बीच में बॉर्डर क्रिएट, एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है। ठीक है,
आई होप दिस इज क्लियर। पूर्वांचल हिल्स आर कन्वेक्स टू द वेस्ट। ठीक है, ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं ये वेस्ट मतलब वेस्ट की तरफ क्या है, ये कन्वेक्स हैं। दे रन अलोंग इंडिया म्यांमार बॉर्डर एक्सटेंडिंग फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ टू द मिजोरम इन द साउथ। मैंने पहले कहा है कि ये जो ईस्टर्न हिल्स हैं जिनको हम पूर्वांचल कहते हैं, ये म्यांमार और इंडिया के बीच में क्या है, एक नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करते हैं। ये अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ में, अरुणाचल प्रदेश से साउथ मिजोरम तक क्या है, ये म्यांमार के साथ हमारी क्या है, एक नेचुरल बाउंड्री क्या करते हैं, नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये यहाँ से हिमालयस आ रहा था और दिहांग गॉज से क्या होता है कि ये सडन साउथवर्ड बैंड लेते हैं और उसी साउथवर्ड एक्सटेंशन, हिमालयस की उसी साउथवर्ड एक्सटेंशन को हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको ये यहाँ पर ये गारो, खासी और जैंतिया हिल्स हैं, ये पूर्वांचल का हिस्सा नहीं। ठीक है, रेदर इट इज़ द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू। ये पेनिनसुलर प्लेटू जब हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा। ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ना, ये इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, ये पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है। गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स जो है ये इनका हिस्सा नहीं है, पूर्वांचल का हिस्सा नहीं है, ये आपको याद है। ठीक है, अच्छा, सिंटैक्सियल बैंड्स ऑफ हिमालयाज, ये समझने वाला एक टॉपिक है, ध्यान से समझना। ठीक है, हिमालयाज एक्सटेंड इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंदस गॉज इन द वेस्ट टू द ब्रह्मपुत्र गॉज इन द ईस्ट। ठीक है, हिमालय जो है ईस्ट से फैला हुआ है वेस्ट तक, मतलब इंदस रिवर से लेकर ब्रह्मपुत्र रिवर तक फैला हुआ। ठीक है, हिमालयाज रेंज टेक ए शार्प साउथवर्ड बेंड एट दीज गॉर्जेस। देखिए, ये दोनों गॉर्जेस पर, ये वाली यहाँ पर एक गॉर्ज है और यहाँ पर एक गॉर्ज या जॉर्ज, जो भी आप कह सकते हैं, इन दोनों जॉर्जेस पे ये क्या करता है, हिमालयाज ये साउथ की तरफ बेंड हो जाता है। ये कहाँ पर किसकी तरफ बेंड हो जाता है, साउथ की तरफ बेंड हो जाता है। इन्हीं को हम कहते हैं सिंटैक्सियल बैंड्स ऑफ हिमालयाज। इन्हीं जो ये जो इन जॉर्जेस से हिमालय साउथ और साउथ की तरफ बेंड होता है, इन्हीं बैंड्स को हम क्या कहते हैं, सिंटैक्सियल बैंड्स ऑफ हिमालयस। ठीक है, द वेस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड ऑकर नियर द नंगा पर्वत। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि मतलब ग्रेट हिमालयस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नंगा पर्वत से लेकर नमचा बारवा तक। ठीक है, जो वेस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड है वो कहाँ पर होता है, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत मैंने दिखाया था। ठीक है, जो ग्रेटर हिमालयाज जहाँ से स्टार्ट हो रहा था, वियर इंदस रिवर हैज़ कट अ डीप गॉज। ठीक है, यहाँ पर जो है इंदस दरिया, मैंने कहा था जो इंदस दरिया है वो हिमालयाज को क्या करता है, कट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिमालय जो है साउथवर्ड बेंड लेते हैं, कहाँ पर, नंगा पर्वत के पास एक जॉर्ज है। वो जॉर्ज किसने बनाई है, ब्रह्मपुत्र रिवर ने, किसने, सॉरी, इंदस रिवर ने। वो जॉर्ज कहाँ पर बनाई है, इंदस रिवर ने। द ईस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड ऑकर एट नमचा बारवा। तो जो ईस्टर्न सिंटैक्सियल बैंड है वो कहाँ पर होता है, नमचा बारवा ने। नमचा बारवा के पास, नमचा बारवा के पास किस दरिया ने जॉर्ज काटी है, ब्रह्मपुत्र नदी ने। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप अगर मेरी जो वीडियोस पीछे हैं उनको देखोगे, उनमें जो मैंने मैप समझाए हैं उनको ध्यान से पढ़ोगे तो ये डेफिनेटली आप सॉल्व कर सकते हो। बिटवीन विच टू माउंटेन रेंजेस इन द इज द वैली, ये यहाँ पर इज द वैली ऑफ कश्मीर सिचुएटेड, मतलब कौन सी दो माउंटेन रेंजेस के बीच में कश्मीर की वादी सिचुएटेड है। ठीक है, ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आपको इसका जो है करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप जो है यहाँ पर मैंने मैप लगाया हुआ है, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। आप खुद से ट्राई करो एक बार। ठीक है, और करेक्ट आंसर को जो है आप कमेंट्स में मेंशन करो। उसके बाद सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज एक फुल लेंथ वीडियो आएगा आपको। ठीक है, होप कि आप इन्जॉय करोगे। एट द एंड में यही कहना चाहूँगा कि MK क्लासेस को सब्सक्राइब करो, और मुझे इंस्टाग्राम पर अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना है आप मुझसे, तो इंस्टाग्राम पर मुझसे आप पूछ सकते हो। ठीक है, यहाँ वसीम अकरम 7632 मेरा जो है इंस्टाग्राम ID है। उसके बाद आप टेलीग्राम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।